इंट्रो ले लेते हैं। तो आज हमने देखना है कि बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट हमने समझना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी, मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी और क्या होती है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके नीचे हम देखेंगे कि डोमेन कंट्रोलर्स क्या होते हैं, और फिर देखेंगे कि डोमेन क्या होती है, और फिर सर्वर रोल्स क्या होते हैं, और फिर डीएनएस के साथ इसका क्या काम होता है, ठीक है ना। डीएनएस का तो हमें पता है ऑलरेडी, हम कर चुके हैं कि डीएनएस क्या होता है, हमने क्या करना है, लेकिन इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में जाएंगे, कहता है एक्टिव डायरेक्टरी इज़ द ब्रेन ऑफ अ विंडोज़ सर्वर नेटवर्क। विंडोज सर्वर जो आपका पूरा नेटवर्क है उसका कह लो कि एक्टिव डायरेक्टरी दिमाग है, ठीक है ना। इट्स अ डेटाबेस दैट कीप ट्रैक्स ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टफ एंड गिव्स अस अ सेंट्रलाइज्ड वे टू मैनेज ऑल आवर नेटवर्क मशीन्स, यूजर्स एंड रिसोर्सेज। ये तीनों चीज़ें हम सेंट्रलाइज एक कंप्यूटर पर बैठकर मैनेज कर सकते हैं। ये ऐसी एक हमारी डेटाबेस है, ठीक है ना, जिसमें बहुत बड़ी एक कह लो कि ये डेटाबेस है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी, जिसके अंदर हमारे सारी चीज़ों को हम एक कंप्यूटर पर बैठकर सारे नेटवर्क के अंदर जितनी मशीनें हैं, जितने यूज़र्स हैं या और रिसोर्सेज जिसमें आपके प्रिंटर्स वगैरह आ जाते हैं, स्कैनर्स वगैरह आ जाते हैं, हम उनको मैनेज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है ना। नेक्स्ट में चले जाए तो वो कहता है जी इसमें हमारे कह लो तो इसमें हमारे जो यूज़र ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है ना, एक चीज़ रिसोर्स। सेकंड में चले जाओ तो आपकी दूसरी सर्विसेज आ जाती हैं, जिसमें हम ईमेल्स वगैरह, स्कैनर्स वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह, हम उसको ईमेल्स वगैरह को डील कर सकते हैं, प्रोटोकॉल सर्विसेज वगैरह जिसे कहते हैं, सर्विसेज आ सकती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चले जाओ तो हमारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें प्रिंटर्स, शेयर फोल्डर्स और ईटीसी जो लोकल एरिया के हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका सर्विसेज में इंटरनेट भी आ जाता है, ईमेल में, ठीक है ना, वही इंटरनेट, ठीक है ना। ये तीन मेजर चीज़ें हैं जो हम इसमें सेंट्रलाइज बैठ के हम सारा अपने नेटवर्क का मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना जी। नेक्स्ट पे चले जाओ तो वो कहता है वी से दैट दीज आइटम्स आर ऑब्जेक्ट्स। ये हम इन आइटम्स को, जैसे एक यूज़र्स हैं या ये सर्विसेज हैं या ये रिसोर्सेज हैं, हम इनको अपने ऑब्जेक्ट्स के नाम से पूरी एक्टिव डायरेक्टरी में याद रखेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट्स कहेंगे हम कहेंगे यार ये यूज़र ऑब्जेक्ट है, या यार ये सर्विसेज ऑब्जेक्ट है, या ये रिसोर्सेज, ये प्रिंटर भी ऑब्जेक्ट है, एक किस्म का ऑब्जेक्ट है ना, एक शेयर फोल्डर है, उसको भी हम ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है ना। वी से दैट दीज आइटम्स आर ऑब्जेक्ट्स इन द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। ये सारे जो है ना आइटम्स, ये ऑब्जेक्ट हैं हमारी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में। तो एक्टिव डायरेक्टरी आप उसको डेटाबेस भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी ही चीज़ों का वो डाटा उसके अंदर रखती है, कलेक्ट रखती है, यूज़र नेम, उनके आईडीज़, उनके ईमेल्स, उनके प्रिंटर्स की इंफॉर्मेशन। तो एक बड़ी कह लो कि नेटवर्क की डेटाबेस है, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, कहता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी टाइम यू लॉग इन टू अ कॉर्पोरेट नेटवर्क यू आर यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी। कहते हैं जब भी आप लॉगिन करेंगे अपने कंप्यूटर पर बैठकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने लॉगिन करना है अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में। तो फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया ये एक यूज़र है, उसका ये कंप्यूटर है साथ, ठीक है ना। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारी एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड होती हैं, यूज़र नेम और उसका अकाउंट भी ऐड होता है और हमारा कंप्यूटर भी एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड होता है। एक्टिव डायरेक्टरी को ये दोनों चीज़ें पता होती हैं कि हमारा यूज़र भी है, इसके अंदर कौन सा है और कौन सा लॉगिन हो रहा है, और एक्टिव डायरेक्टरी और ये कौन सा है कंप्यूटर कौन सा है जो लॉगिन हो रहा है, जिस कंप्यूटर के ऊपर बैठकर ये बंदा लॉगिन हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, तो जो सबसे पहले वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है एक्टिव डायरेक्टरी को कि जी मैं लॉगिन होने लगा हूँ, ठीक है ना। एक्टिव डायरेक्टरी करती है होल्ड अप, उसकी होल्ड करती है रिक्वेस्ट को, और वो चेक करती है इसके अंदर, वो कहती है लेट मी चेक तुम्हारी जो है ना मैं एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में, सी इफ़ यू कैन गेट एक्सेस, इफ़ यू गेट एक्सेस, मैं देखती हूँ कि तुम मेरी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में अपनी एक्सेस कर सकते हो कि नहीं। क्या चेक करेगी, उसके क्रेडेंशियल्स चेक करेगी, उसका यूज़र नेम, उसका सारा कि ये जिस कंप्यूटर से लॉगिन हो रहा है वो कंप्यूटर भी एक्सेस है कि नहीं, उसका नाम क्या है, वो रजिस्टर्ड है हमारी डेटाबेस में, वो सारा चेक करेगी, ठीक है ना। चेक करने के बाद ओके आई सी योर यूज़र अकाउंट, कहती मैंने देख लिया आपका यूज़र अकाउंट भी है, इट्स वैलिड, एक्सपायर नहीं है, वैलिड है, एंड इट हैज़ दीज परमिशंस, हेयर यू गो, ठीक है ना। कहता है तुम्हारी परमिशंस भी मैच कर रही हैं, ठीक है, तुम्हें अलाउ कर सकते हो, और ये लो तुम लॉगिन कर जाओ मेरी एक्टिव डायरेक्टरी में, ठीक है ना। तो ये दोनों का आपस में बातचीत होती है, यूज़र की और उसकी,
ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है परमिशंस एंड राइट एंड एक्सेस। वो परमिशंस और उसके राइट्स चेक करती है, परमिशंस उसको दे देती है, राइट्स चेक करती है और उसे एक्सेस कर देती है, अपनी लॉगिन कर देती है एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है जी। नेक्स्ट जाते हैं, वो कहता है डोमेन कंट्रोलर। हम देखते हैं कि हमारा डोमेन क्या है। जैसे कह लो कि आपका बिग बॉस मशीन है पूरे नेटवर्क्स की, जिसे हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। कहता है डोमेन कंट्रोलर इज अ विंडोज सर्वर मशीन दैट रन्स एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। डोमेन कंट्रोलर हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर हमारी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रन हो रही होती हैं, हम उसे डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है ना। जिस पर भी हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे वो हमारा डोमेन कंट्रोलर भी कहलाएगा और वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज होंगी उसके ऊपर जो रन कर रही हैं। ठीक है ना, वो हमारा डोमेन कंट्रोलर होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे नीचे 3 डोमेन कंट्रोलर मैंने उसकी पिक्चर लगाई हुई है, तीनों हमारे डोमेन कंट्रोलर। ठीक है ना। थिंक ऑफ इट एज द बॉस ऑफ योर नेटवर्क। आप इसे ये भी सोच सकते हैं कि ये आपके सारे नेटवर्क का बॉस कंप्यूटर है। वो कहता है यू मे हैव मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर दैट ऑल हैव अ कॉपीज ऑफ सेम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। आप एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर रख सकते हो और उसकी सेम आपकी वो डेटाबेस कॉपी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसके पास जो होगी ये इसकी कॉपी इसके पास भी हो सकती है, इसकी कॉपी इसके पास भी हो सकती है और इसकी कॉपी इसके पास भी हो सकती है, इसकी कॉपी इसके पास भी हो सकती है। ठीक है ना। तो तीनों की जो है ना वो जिसमें हमारा रेप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है, वो हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे होती है जब हम आगे प्रैक्टिकल में जाएंगे। रेप्लिकेशन भी एक साइड टू साइड रेप्लिकेशन है, वो पूरी आगे टॉपिक्स है। ठीक है ना। तो ये आपस में एक से ज़्यादा एक नेटवर्क में आपके डोमेन कंट्रोलर हो सकते हैं और वो एक दूसरे की डेटाबेस शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉपी उसकी दे सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं। तो वो कहता है कि अ बिग वर्ड नेम स्पेस क्या है। ठीक है ना। कहता है अ विंडोज सर्वर डोमेन इज अ लॉजिकली ग्रुप ऑफ अ कंप्यूटर्स। ठीक है ना। अ विंडोज सर्वर डोमेन, ठीक है ना, ये एक वर्ड है, इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स रनिंग वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट शेयर अ सेंट्रल डायरेक्टरी डेटाबेस। समझ आई ना। वो कहता है विंडोज सर्वर डोमेन एक ग्रुप है ऐसा कंप्यूटर्स का जो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर रन करता है, लेकिन उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस सेंट्रलाइज होती है जिसे वो सब शेयर करते हैं। ठीक है ना। अब डोमेन क्या है, नेम स्पेस जो क्या है, वो कहता है द मशीन आर आल्सो नेम्ड विद पार्ट ऑफ अ डोमेन नेम लाइक, ये हमारी डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या है, test.com। ठीक है ना, हम इसको डोमेन नेम कहते हैं। अगर मैं ये नीचे क्लाइंट है, इसका पहला क्या लगा है, ये इसका क्लाइंट 1 है, ये कंप्यूटर नेम है, डॉट आगे उसने डोमेन नेम लगा दी तो ये क्या बन गया, client1.test.com। ठीक है ना। ये डोमेन नेम समझ आ गई ना, ये डोमेन नेम। इट्स ऑल कहता है हम इसे आल्सो कॉल्ड सफिक्स, हम इसे सफिक्स भी कह सकते हैं। हाँ, डोमेन नेम को हम सफिक्स भी कह सकते हैं। एंड आर रजिस्टर्ड इन द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस सो दे कैन मैनेज्ड। कहते हैं ये सारे जो है ये नेम्स वगैरह एक्टिव डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड होते हैं ताकि हम एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर बैठकर इसको मैनेज कर सकें एक सेंट्रल पोजीशन से। ठीक है ना। नेक्स्ट जाते हैं। तो वो कहता है दी यू विल ऑफन सी डोमेन रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। आप जब बुक्स खोलोगे या कोई आर्टिकल पढ़ोगे तो कहता है डोमेन की जो है ना ऐसी त्रिकोण सी शक्ल बनी होती है। ठीक है ना। एक डोमेन ये है आपकी मेन, ठीक है ना, test.com। इसके अंदर फिर एक आपकी आगे डोमेन बनी है जो इसके नीचे है, जिसे हम आगे इस्लामाबाद की डोमेन है तो isb.test.com बन गई। ठीक है ना। ये डोमेन के अंदर एक डोमेन है। ठीक है ना। तो तस्वीरों में इस तरह डोमेन को रेफर किया जाता है। नेक्स्ट करूंगा। तो वो कहता है ये जो सारी हायरार्की बनी है आपकी, एक डोमेन ऊपर है, इसे हम जो पहली डोमेन है उसको हम फॉरेस्ट रूट कह देंगे। ठीक है ना। ये डोमेन रूट फॉरेस्ट रूट हो गया और ये सारी हायरार्की जो है ये आपका फॉरेस्ट कहलाता है। ठीक है ना। उस फॉरेस्ट के अंदर आपका एक डोमेन हो सकता है मेन डोमेन जिसे हम फॉरेस्ट रूट कहते हैं, उसके नीचे फिर जो आएंगी वो चाइल्ड कहलाएंगी। ट्रीज बन जाएगा, इसके नीचे है ये सारा ट्री बनेगा। इसके नीचे अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं इसको 2 करके यहाँ से एक फिर एक आगे बना सकता हूँ, इधर भी एक आगे बना सकता हूँ डोमेन और। ठीक है ना। तो भाई इस तरह वो नीचे चलती जाएगी। इस तरह जिस तरह ये isb.test.com हमारी ऊपर वाले रूट से इधर बनी है, इस कॉर्नर से, हम इस कॉर्नर से मैं अगर जाऊं तो मैं ऐसे करके
ऐसे करके एक हम lahore.test.com भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो रूट से दोनों तरफ वो राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी हरारे की नीचे एक दरख्त की तरह ट्री बनाती हुई नीचे तक आ जाएगी सारी, ऊपर रूट में, नीचे चाइल्ड उसकी आ जाएगी। तो ये पूरा एक ट्री बन जाएगा फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है ना। तो कहता है अ फॉरेस्ट इज comprised of all the domains in your enterprise, आपके नेटवर्क में your forest may only have a one domain, आपका पूरे इसमें एक ही रूट डोमेन हो सकता है, फॉरेस्ट में एक ही रूट हो सकता है और बाकी सारी चाइल्ड हो सकती हैं। ये हमारी फॉरेस्ट के अंदर एक ही डोमेन है, ठीक है ना। टेस्ट मेन बड़ी सबसे, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट को हम पूरा इसके अंदर जितने होंगे हम उसको फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और अंदर फिर ये नीचे होती हैं, ये चाइल्ड डोमेन्स होती हैं जो नीचे इसके बनती जाती हैं, ठीक है ना। और फिर ये एक सारा ट्री बन जाता है, एक ट्री एक किस्म का हमने बनाया। तो हम सेपरेट भी बना सकते हैं, इसकी एडिशनल डोमेन हम इधर एक सेपरेट भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर ही बनानी है सर, ठीक है ना। नेक्स्ट कर दिया तो वो उसके अंदर कहता है कि हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं एक डोमेन के अंदर, जैसे ये हमारे शेयर फोल्डर हैं, फिर ये यूज़र्स हैं, फिर ये भी यूज़र हैं, फिर आगे सब डोमेन्स भी हो सकती हैं, फिर प्रिंटर्स भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स एक डोमेन के अंदर होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है ना। उसके इंफॉर्मेशन सारी डेटाबेस हाँ चाइल्ड डोमेन कहता है यूज़र आर आल्सो पार्ट ऑफ अ नेम स्पेस, एक यूज़र होता है वो भी नेम स्पेस का पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल योर ईमेल एड्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ डोमेन नेम स्पेस, ठीक है ना। जैसे ये है हमारा imran@test.com, तो ये भी हमारी नेम स्पेस साथ लगी हुई है। तो वो कहता है कि यूज़र जो है ना वो भी आपका नेम स्पेस हो सकता है, हम उसको भी नेम स्पेस कह सकते हैं क्योंकि उसके साथ test.com लगा हुआ है नेम स्पेस, ठीक है ना। कहता है नोट ईमेल लाइक लॉगिन्स आर आल्सो कॉल्ड यूज़र प्रिंसिपल नेम्स, हम इनको नेम स्पेस का ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसके पूरे ईमेल एड्रेस को यूज़र प्रिंसिपल नेम भी कह सकते हैं, नेम्स भी कह सकते हैं। कहते हैं इसे हम यूज़ करते हैं व्हेन यूज टू अ लॉगिन इनटू अ सर्वर नेटवर्क, ठीक है। तो हम इनको यूज़र प्रिंसिपल नेम जब कहेंगे तो हम imran@test.com भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जिससे शो हो कि वो यूज़र जो है वो नेम स्पेस का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं। वो कहता है एवरीबॉडी नीड्स अ जॉब इवन सर्वर्स, हर पूरी एक्टिव डायरेक्टरी में सब अपनी अपनी जॉब्स करते हैं और आपका सर्वर भी एक जॉब क्रिएट करता है, ठीक है ना। उसके भी कुछ टास्क होते हैं, उसने वो करने होते हैं जो उसकी जॉब्स होती हैं, हर किसी की अपनी अपनी जॉब्स हैं। नेक्स्ट कहते हैं सर्वर रोल्स इज़ अ मेजर जॉब, सर्वर का जो रोल है वो एक मेजर जॉब है दैट सर्वर कैन परफॉर्म, ठीक है ना। अब सर्वर के अपने रोल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इट्स रिकमेंडेड दैट सर्वर नॉट हैव टू मैनी रोल्स, ठीक है ना। एक सर्वर जो है वो बहुत ज़्यादा रोल्स को नहीं डील कर सकता, कि आप उसके ऊपर ज़्यादा रोल्स मत डालें। हाँ वो कहता है अब डोमेन कंट्रोलर यूजुअली 2 रोल्स करता है, ठीक है ना, हैज़ ओनली 2 रोल। एक आप उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डाल दें और दूसरा रोल आप उसके ऊपर DNS डाल दें। हमने रोल्स हाँ एक मशीन को जब आपने एक्टिव डायरेक्टरी बनाना है तो वो कह रहा है कि इस मशीन को जब एक कंप्यूटर आप एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं तो आप इसके ऊपर सिर्फ जब डोमेन कंट्रोलर आपने बनाना है, ठीक है ना, एक एक्टिव डायरेक्टरी, तो आप उसके ऊपर सिर्फ ये 2 रोल डालें, एक एक्टिव डायरेक्टरी उसकी सर्विसेज इंस्टॉल करें, दूसरा DNS आप डाल दें तो बेहतर है। बाकी DHCP बनाना है तो एक और मशीन लें, उसके ऊपर सेपरेट बनाएं। कोई सर्वर प्रिंटर सर्वर बनानी है तो उसके ऊपर सेपरेट बनाएं। फाइल सर्वर बनाना है तो वो रोल किसी और मशीन पे डालें, तो सेपरेट सर्वर्स बनाएं। तो वो कहते हैं हम रेकमेंडेड करते हैं, ये रेकमेंडेशन है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं वो मसला नहीं है, लेकिन वो आपका जब नेटवर्क बैठेगा तो सब कुछ बैठ जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, एरर्स आएंगे तो आपको मैस कर सकते हैं सर्वर्स आपस में, ठीक है ना। तो वो कहते हैं रेकमेंडेशन हमारी यही है कि आप एक सर्वर के ऊपर 2 ही रोल डालें। जैसे जब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर खड़ा करना है आपने तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करें और DNS का उसके ऊपर करें। इवन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वो DNS भी सेपरेट ही रखते हैं, ठीक है ना। और वो ये भी हो सकता है कि DNS आपका विंडो का ना डालें, लिनक्स का DNS उन्होंने डाला हो। हाँ बिल्कुल करेगा,
लिनक्स का डोमेन कंट्रोलर डाल के उन्होंने तो एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन करवा देते। ठीक है, कहता है डीएनएस इज अ सर्विस प्रोवाइडर बाय अ सर्वर, ठीक है ना, दैट अलाउज यू टू फाइंड अदर कंप्यूटर्स इन योर नेटवर्क। वही जो रिजॉल्व करता है और आपको आईपी ढूंढ के देता है दूसरे कंप्यूटर्स को। डीएनएस का फंक्शन यही होता है। ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पे जाओ, कहता है डीएनएस इज अ सर्विस प्रोवाइडर। आगे देखिए, डीएनएस अलाउज यू टू टाइप इन अ फ्रेंडली नेम ऑफ अ मशीन इंस्टेड ऑफ अ आईपी एड्रेस। ठीक है ना, हम मशीन का नाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो डीएनएस हमें रिजॉल्व करके जल्दी जल्दी उसका आईपी दे देगा। जैसे क्लाइंट 1 हमने लिखा तो रिजॉल्व क्या करेगा 192.168.11.2, ये जी आपका क्लाइंट का आईपी एड्रेस। ठीक है ना, हमारे लिए फ्रेंडली कर देता है नेटवर्क में। ठीक है ना, हमने एक मशीन का नाम रखा है ताहिर, तो हम जस्ट ताहिर मारेंगे तो हमें वो बता देगा ये है ताहिर जी, इसको हमें कनेक्ट कर देगा, बजाय कि हमें आईपीस देने के। हाँ, उसको ताहिर मशीन नेम होगा। ठीक है ना, हम मशीन नेम को जस्ट भी यूज़ कर सकते हैं आईपी के निस्बत। कैन गेट आईपी एंड डीएनएस सर्वर एंड गो फॉर रिसोर्सेज, और हम आगे उसके रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं जब हमें कनेक्ट कर दें। ठीक है ना, कहता है विदाउट डीएनएस एक्टिव डायरेक्टरी विल नॉट वर्क पीरियोडिक। ठीक है ना, एक्टिव डायरेक्टरी के डीएनएस के बगैर एक्टिव डायरेक्टरी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी रन हो जाए या स्टार्ट हो जाए या काम करेगी। इम्पॉसिबल। डीएनएस मस्ट एक चीज़ है, रोल है जो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए लाजम है। चाहे उसी मशीन पे हो जिसके ऊपर आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे वो किसी और मशीन पे हो, आपने पहले उसको ज्वाइन कराना है, उसका डीएनएस उसको बताना है। ठीक है ना, आगे वो कहता है जी इन सर्वर 2008 इट्स रिकमेंडेड दैट यू इंटीग्रेटेड डीएनएस विद एक्टिव डायरेक्टरी टू मेक योर आईटी लाइफ ईजियर। जैसे हमने देखा ना, डीएनएस जब हमने किया था तो उसको इंटीग्रेट कराया था हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, तो उसकी डीएनएस की जितनी डेटाबेस थी वो एक्टिव डायरेक्टरी अपने अंदर ले लेती है, ताकि हमारा डीएनएस अगर कोई प्रॉब्लम करे तो एक्टिव डायरेक्टरी उसको रिजॉल्व करके उसको हमें आसानी देती है उसको वापस डेटाबेस लोड करने। ठीक है ना, तो ज़्यादातर यही होता है कि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी कर रहे हैं उसके साथ जब इन डीएनएस के जोन्स बनाते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, याद है ना, तो वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वो क्या करता है, डीएनएस अपनी डेटाबेस के जो जोन है, उनकी डेटाबेस है जो वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर साथ इंस्टॉल उसके अंदर सेव कर देता है, तो वो ईजियर हो जाता है, हमें डीएनएस में कोई बड़े इश्यूज़ नहीं आते। ठीक है ना, उसके बाद कहता है हमने इसमें चलें जी, ये था हमारा इस इंट्रोडक्शन थी एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। ठीक है ना, हमने देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली समझ आ गया ना आपको एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। ठीक है ना, और हमने डिस्क्राइब किया कि इसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, यूज़र हैं, और दूसरा जनाब इसके ईमेल सर्विसेज वगैरह हैं, रिसोर्सेज हैं जैसे प्रिंटर और शेयर फोल्डर्स वगैरह। फिर हमने डिस्क्राइब किया कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे लॉगिन कैसे करती है, व्हाट हैपन्स व्हेन लॉगिन, कि हमने यूज़र जब उसको रिक्वेस्ट कहता है कि जी मुझे लॉगिन होना है, तो वो उसकी परमिशन और सारा कुछ चेक करती है, उसका पासवर्ड, वैलिडिटी वगैरह। ठीक है ना, उसके बाद हमने देखा कि डोमेन कंट्रोलर क्या होते हैं। ठीक है ना, फिर हमने फॉरेस्ट को देखा कि एक फॉरेस्ट क्या है, फिर हमने डोमेन को डिस्क्राइब किया कि डोमेन क्या चीज़ है, फिर हमने सर्वर के रोल्स देखे थे, हमने उसके रोल्स क्या है। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज इसके बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट कह लो। जाके आगे फिर जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे सारा, तो एक्टिव डायरेक्टरी की डिटेल्ड आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना, अब आपको पता चल गया कि एक डोमेन कंट्रोलर क्या होता है और एक्टिव डायरेक्टरी हम किसे कहते हैं। जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रन हो रही होती हैं वही हमारा बेसिकली डोमेन होती है, डोमेन कंट्रोलर होता है। ठीक है ना, वही हमारा डोमेन कंट्रोलर। चलें जी, कल से अपना